जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले तीन वीडियो में कैलेंडर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पिछली परीक्षा में जो सवाल आए हैं कैलेंडर से संबंधित वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। किसी लीप वर्ष में फरवरी माह किस महीने के समान होगा। इसके लिए पहले वो महीने वाले आपको कोड याद होना चाहिए। पहले सामान्य वर्ष के कोड सामान्य वर्ष का कोड था 144 025 036 146। हमें पूछ रहा है लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष का हो जाएगा, इसमें हो जाएगी कम ये हो गया जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर। हमें पूछा कौन सा महीना है कि फरवरी माह किस महीने के समान होगा लीप वर्ष में, वो भी ये हो जाएगा लीप वर्ष में फरवरी महीना ये है। तो फरवरी महीने का कोड कौन सा है? 3। और किस महीने का कोड है जो 3 है वो हो जाएगा ना अगस्त का। ये अगस्त का सेम है, इसलिए जो फरवरी माह है जो है अगस्त महीने के समान हो जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देते हैं। यदि महीने का प्रथम दिन जो है गुरुवार है तो उसी महीने के 16वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि 16 दिन से 5वां दिन यानी 21वां दिन है वो कौन सा वार होगा। तो पहला दिन हमें दे रखा है गुरुवार, हमें निकालना है 21वां दिन। तो यहाँ पे दिनों का अंतर कितना है वो देख रहे हैं। ये हो जाए 21 - 1, दिनों का अंतर आ गया 20 दिन। 7 का भाग देते हैं, 7 दूना 14 और शेष बच गए 6 दिन। गुरुवार में 6 दिन आगे चलते हैं, तो गुरुवार हो जाएगा शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुधवार। ठीक है, तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, सुरेश का जन्म
4 अक्टूबर 1999 को हुआ और शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ता है तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ? तो सुरेश का जन्म हो रहा है 4 अक्टूबर को और शशिकांत का हुआ है सुरेश से 6 दिन पहले। तो अक्टूबर से पहले वाला दिन हो जाएगा सितंबर और सितंबर में हो जाए 30 दिन पहले। 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 4 दिन पीछे जाते हैं तो आ जाएगा 28 सितंबर। हमें दिन निकालना है 28 सितंबर का और इसमें दे क्या रखा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को दे रखा है, रविवार। हमें निकालना है 28 सितंबर का। तो कहते हैं अगस्त और सितंबर। अगस्त के अंदर 15 दिन तो हो चुके हैं, अब अगले 16 दिन और इस पर जाएंगे 28 दिन। तो टोटल हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 4 8 14, ये हो जाएगा 44। 7 का भाग देंगे, आ जाएगा 7 संग 42, 6 बार जाएगा और 6 बच जाएगा 2। रविवार से 2 दिन आगे लेते हैं, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो शशिकांत का जन्मदिन है वो 28 सितंबर मंगलवार को हुआ था। अगला उदाहरण ये देगा 4 सितंबर 1987। अगर रविवार था तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा वार होगा? तो पहले तो सितंबर, फिर अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो सितंबर के 4 दिन जा चुके हैं और इस 26 दिन। अक्टूबर में होता है 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में हो जाएंगे 31। इसको और भी सरल करने के लिए 7 का भाग देते हैं तो सब में 7 या 21, पीछे बचाएंगे 5। इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, पीछे बजाते हैं 3। इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, पीछे बजाते हैं 2। और इसमें देते हैं 7 का भाग तो 7 चौक 28, पीछे बजाते हैं 3। टोटल में 7 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा टोटल 13।
7 एकम 7 पीछे 6 बच गए 6। वार कौन सा दे रखा है? 4 सितंबर को वार दे रखा है रविवार। तो रविवार से 6 दिन आगे चलते हैं। रविवार से 6 दिन आगे हो जाएगा शनिवार। अगला उदाहरण और लेते हैं। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था? जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो पहले आज की स्थिति निकाल देते हैं। आज पहले ले लिया, ये आज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगा है? कल से 3 दिन बाद शुक्रवार है, ये ले लिया कल, और 3 दिन बाद तो 1 2 और 3, यहाँ पे क्या कह रहा है? ये शुक्रवार है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कल बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था? ये हो गया बीता कल, 1 2 और 3। हमें इस दिन का वार बताना है। तो ये हो जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा गुरुवार, ये हो जाएगा बुधवार, ये हो जाएगा मंगल, ये हो जाएगा आज का वार सोमवार, ये रविवार, ये शनिवार, ये शुक्रवार, और ये हो जाएगा गुरुवार, ठीक है। अगला उदाहरण। संध्या का जन्म दिन महीने के तीसरे शनिवार को है। तीसरे शनिवार को है। उस महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है। प्रथम सोमवार है तो संध्या का जन्मदिन कब है? तो इसमें पहले क्या कह रखा है? पहले तो कह रहा है इसका जन्मदिन जो है महीने का तीसरा शनिवार है, और हमें जो दिन कौन सा दे रखा है? तीसरा दिन है, वो प्रथम सोमवार है। नहीं तो 3 तारीख है इस महीने की, 3 तारीख को दे दिया हमको सोमवार, 3 तारीख को सोमवार दे दिया, तो 2 तारीख हो जाएगा रविवार, और 1 तारीख को हो जाएगा शनिवार। ये शनिवार हमारा पहला शनिवार है, और संध्या का जन्मदिन है वो तीसरा शनिवार है। तो 1 में पहले 1 तारीख में 7 ऐड करते तो 8 तारीख आ जाएगी,
तो ये हो जाएगा दूसरा शनिवार, 8 तारीख को आ जाएगा दूसरा शनिवार। और तीसरा शनिवार 8 में 7 और जोड़ते हैं तो तीसरा शनिवार आ जाएगा 15 तारीख को। तो संध्या का जन्मदिन तीसरे शनिवार पूछ रहा है, तो संध्या का जन्मदिन है जो 15 तारीख को होगा। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। चार 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं? तो 400 वर्षों में कुल दिन निकालना है, इसलिए हमें पहले सामान्य वर्ष और लीप वर्ष पता होना चाहिए। तो 400 वर्ष में हम लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। तो पहले 100 वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। तो 100 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 25। और जो 100 वर्ष ये है खुद है, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 400 का भाग है जो नहीं जाता है, इसलिए -1 हो जाएगा, मिल जाएगा 24। अगले 2 वर्षों तक लीप वर्ष, इसमें अगर 4 का भाग देते हैं तो आता है 50। इसमें भी 100वां और 200वां ये जो है सामान्य वर्ष होंगे, इसलिए इसमें 2 माइनस करते हैं, याद आएगा 48। और 300 में अगर लीप वर्ष निकालते हैं, अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो आएगा 75। इसमें भी 100वां 200वां और 300 जो है ये सामान्य वर्ष होंगे, तो ये 3 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 72। और 400 में अगर 4 का भाग देते हैं तो आते हैं 100। इसके अंदर 400 जो वर्ष है वो तो लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 400 का भाग जा रहा है, इसलिए 100वां 200वां और 300वां ये जो है ये सामान्य वर्ष रहेंगे, इसमें 3 माइनस करते हैं तो हमारा जो आगे 97 लीप वर्ष। अब सामान्य वर्ष कितने? तो सामान्य वर्ष कितने रहेंगे? सामान्य वर्ष हो जाएंगे 400 माइनस 97, ये हो जाएंगे 303। अब कुल दिन निकाल दें। सामान्य वर्ष कितने? 303। सामान्य वर्ष में दिन कितने? 365। और लीप वर्ष है 97 और इसमें दिन हो गए 366। तो कुल दिन हो जाएंगे 1,46,097। अगला सवाल, जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो किस वर्ष 5 जनवरी को शुक्रवार होगा? यानी कि 2018 के समान ही कैलेंडर किस वर्ष वापस होगा? तो यहाँ पे 2018 से 19 ये हो जाएगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में यहाँ पे एक वर्ष सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पे जाएगा विषम दिनों की संख्या 1। और 2019 से 20 अभी तक फरवरी नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे भी विषम दिन 1 हो जाएगा। 2020 से 2021, तो इसमें 2020 ये जो लीप वर्ष है और इसमें फरवरी काउंट हो रही है, इसलिए विषम दिन 2। और 2021 से 2022 ये सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पे विषम दिन 1।
2022 से 2023 ये भी एक सामान्य वर्ष है, इसमें दिन एक। और 2023 से 2024 ये भी अभी तक सामान्य वर्ष ही है, क्योंकि इसमें अभी तक फरवरी नहीं आ रही है। ये भी हो जाएगा विषम संख्या एक। तो टोटल कितना, 1 2 2 2 4 5 और 6 और 7। तो हमारा 2024 को हमारा जो सप्ताह है वो पूरा हो चुका है, इसलिए 2024 को 5 जनवरी को शुक्रवार होगा। अगला चलते हैं। लंबा उदाहरण, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा। 2 तारीख को तो कह रहा है रविवार, हमें निकालनी है 31 तारीख से। 2 से 31 तारीख तक दिनों का अंतर आ जाएगा, 31 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा 29। 29 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 और शेष बचता है 1। तो रविवार में 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा सोमवार। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। किसी माह की 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है। मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार को कौन सी तारीख है, 5 तारीख। यहाँ पे पूछ कह रहा है 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, यानी 18 तारीख को कौन सा वार होगा। यहाँ पे दिनों का अंतर हो जाएगा, 18 माइनस 5 ये देंगे 13। 7 का भाग देंगे, 7 में भाग जाए 1 बार और शेष बच जाएंगे 6। तो गुरुवार से 6 दिन आगे चलना है। गुरु से जाएगा शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। तो 18 तारीख हो जाएगा बुधवार।